आपका स्वागत है आपके अपने अध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 17। तो फिलहाल शुरू करते हैं। आपको याद है हम लास्ट बार यानी पिछली बार भी जब बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे लाइट की और साथ में शेडो की और रिफ्लेक्शन की। तो लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि लाइट जिसे हम रोशनी भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं, शेडो जिसे हम कई बार परछाई भी कह देते हैं। तो लाइट बनाती है शेडो और रिफ्लेक्शन, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का किसी सतह से लौट आना, खैर ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो लाइट और शेडो की ही कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार बात की थी कि अगर हमारे पास आंखें हैं उसके बाद भी अगर प्रकाश ना हो, वहाँ पे लाइट ना हो, तो हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। और वहीं पर हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस चीज़ों के बारे में ही पढ़ा था। जिसमें से लाइट निकलती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें भी हमने नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स की बात की थी। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी लास्ट टाइम उन पर हमने बात की थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो सब चीज़ें याद होंगी। हमने बात की थी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनमें से लाइट पास हो जाती है, जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, जिनमें से हल्की हल्की पास होती है। तो अभी हम एक सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। करना ये है कि हमें टॉर्च लेनी है और रूम में लाइट नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने हाथ को टॉर्च के बिल्कुल सामने रखिए और सामने रखने के बाद अपने हाथ पर लाइट कीजिए, यानी आपको अपने हाथ पर प्रकाश को भेजना है। आप देखेंगे कि आपके हाथ के पीछे जो भी वॉल होगी, दीवार होगी, वहां पर आपको अपने हाथ की छाया दिखाई देगी, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से लाइट नहीं पास हुई। और लाइट जब पास नहीं होती है तो आपके हाथ के पीछे डार्क निशान बनता है और वही डार्क निशान जो है वो शेडो है। तो यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर दी शेडो टू फॉर्म। और इससे पहले लिखा है ना, यू कैन नॉट सी अ शेडो इन डार्क। अगर बिल्कुल डार्क है तो आपको वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, शेडो भी दिखाई नहीं देगी, वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। उसके लिए मतलब अगर आपको छाया भी देखनी है, शेडो भी देखनी है, तो उसके लिए भी आपको लाइट चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अपने हाथ की शेडो को देख रहे हैं। इसमें एक खास बात जो हमें समझ में आती है वो कि जब भी लाइट का पाथ ऑफ लाइट ऑब्स्ट्रक्ट और ब्लॉक्ड होता है किसी भी चीज के द्वारा, जब लाइट के पाथ को रोक दिया जाता है, मतलब जो लाइट जा रही है उसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोक देगा, तब उसी ऑब्जेक्ट का डार्क मार्क बनेगा उसके ठीक पीछे, और वही डार्क मार्क जो है शेडो है। तो किसी भी चीज के लाइट के आगे आने पर, लाइट को रोकने पर उसी चीज की शेडो बनती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस एक्टिविटी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस वजह से अगर हम सामने आ जाते हैं लाइट के, तो लाइट हमारे साइड से नहीं जाती, वो हमारे ऊपर ही पड़ती है और उसके बाद हमारे अंदर से पीछे नहीं जा पाती और फिर हमारी शेडो बन जाती है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो शेडो बनती है जब आप हाथ पर अपने टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं और हाथ की शेडो बन रही है, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज में ये होता है कि आपने टॉर्च को कहाँ पर रखा है, हाथ के बिल्कुल सामने रखा है, पास रखा है, तब कैसी शेडो बन रही है। जब आपने टॉर्च को हाथ से दूर कर लिया तो कैसी शेडो बन रही है। आपने टॉर्च को हाथ से ऊपर की तरफ से तिरछा करके उसका एंगल अगर आप चेंज करके उसके ऊपर लाइट डालते हैं, तब आप देखेंगे कि शेडो कहीं और बन रही है और किसी और टाइप की बन रही है। ऊपर की जगह आप नीचे की तरफ से भी अगर उस पर लाइट डालेंगे और फिर देखेंगे कि शेडो कहीं और बन रही है और दूसरे तरह की बन रही है। मतलब शेडो का साइज चेंज हो जाता है जब आप अपनी टॉर्च का एंगल चेंज कर देते हैं। सामने रखा तो बिल्कुल जब हम सामने हैं, हमारे हैंड के बिल्कुल सामने है टॉर्च, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में हो गया।
अगर हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो वो 45 डिग्री एंगल हो सकता है, 60 डिग्री एंगल हो सकता है, 30 डिग्री एंगल हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी हैंड की शेडो चेंज हो जाती है, उसका साइज भी चेंज हो जाता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। अगर हम कहें वो कभी स्मॉल दिखाई देती है तो कभी हमें वो लेंदी दिखाई देती है। तो अब कुल मिला के हमने जो बातें अभी सीखी इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से, वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। हमारा पेन खो गया है फिलहाल, तो फिलहाल अपना पेन लेकर आते हैं। ये रहा हमारा पेन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है एंगल, मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रोल निभाएगा उसकी शेडो को बनाने में। उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और सोर्स क्या है लाइट का, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि लाइट का सोर्स क्या होगा और जो भी ऑब्जेक्ट है यानी जो भी चीज है जिसके ऊपर लाइट आ रही है उसका साइज क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स है उन दोनों के बीच में, लाइट का जो सोर्स है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज पर छाया बनती है। जैसे हम जब अपने हाथ की छाया बना रहे हैं तो हम देखते हैं दीवार पर हमारे हाथ की छाया बन रही है, वॉल पर बन रही है, तो वॉल इस वक्त क्या है, वॉल इस वक्त स्क्रीन हो गई। जब हमारे हैंड की शेडो अर्थ पर पड़ती है या फर्श पर पड़ती है, फ्लोर पर पड़ती है, रूफ पर पड़ती है, तो उस वक्त वो स्क्रीन है। तो जिस पर भी हमें शेडो दिखाई देती है वही स्क्रीन होती है। तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने अभी अभी देखी समझी। उसमें एक था एंगल, दूसरा था ऑब्जेक्ट का और लो साइज, सोर्स ऑफ लाइट का साइज, उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, और उसके भी बाद स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, मतलब वो कितनी दूर है आपस में, जिनमें से मैं उम्मीद करती हूँ डिस्टेंस का मतलब सब बच्चों को पता होगा। नहीं भी पता है तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, कि जिस चीज में से लाइट आ रही है और जिस चीज पर लाइट पड़ रही है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, और जहां पर शेडो बन रही है उसके बीच में, और जिस चीज की शेडो बन रही है यानी ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। कुल मिलाकर यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, या फिर हमने जो अपनी रूटीन लाइफ में देखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ है, और जब हम इस ट्री को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे प्लेन, हमने बिल्कुल अपने ट्री के नीचे एक लाइन खींची है जो हम ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। और अब हम देखते हैं सन को। सन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट को जब हम देखेंगे इसका एंगल इस वक्त अलग है, और ये ट्री पर इसका लाइट आ रही है, ट्री पर लाइट आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से शेडो लंबी दिखाई बनती है, या हम कहें कि यहाँ से शुरू होती है शेडो बनना और हमें यहाँ तक शेडो दिखाई देती है। वहीं पर अगर हम नून टाइम में देखते हैं, जब सन बिल्कुल हेड के ऊपर होता है, तो वो ट्री के भी हेड के ऊपर होगा, और इस वक्त 90 डिग्री का एंगल हम देखते हैं बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। और अब हम शेडो देखते हैं सिर्फ उतने ही बीच में है जितने बीच में पेड़ खड़ा है, लंबी शेडो नहीं बनती, मतलब लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है। और वहीं हम इवनिंग की बात करते तो इवनिंग में जब यहाँ पर हम देखते हैं सन को, तो फिर सबसे लॉन्गेस्ट शेडो बनती है, यहाँ तक बन रही है मैक्सिमम। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन जिस तरह से सन का एंगल चेंज हो रहा है, उसी सन के एंगल के चेंज होने के अकॉर्डिंग हमारी शेडो भी चेंज हो रही है, शेडो का साइज चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने जो जाना, ये शेडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम वो लॉन्गेस्ट होगी शेडो, और ट्री की शेडो, ट्री के साथ हमारी भी, अगर बाहर जाते हैं तो हमारी जो शेडो है नून के टाइम पर सबसे शॉर्टेस्ट होती है, और मॉर्निंग इवनिंग में लॉन्गेस्ट होती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
कुल मिलाकर हमने काफ़ी सारी बातों को जाना समझा। वी कैन सी अ शैडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस, मतलब हम कहीं पर भी शैडो को देख सकते हैं। शैडो जिस भी चीज़ पर बनेगी वो स्क्रीन है, ये मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा और एक खास बात जो है वो ये कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी, अब लाइट क्योंकि पास नहीं हुई तो अच्छी डार्क शेडो बनेगी, यानी कि ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की शेडो बनेगी। लेकिन अगर लाइट पास हो रही है तो डार्क शेडो नहीं बनेगी, उसका कलर ब्लैक, डार्क ब्लैक नहीं होगा। फिर एक और खास बात जो हम पढ़ते हैं वो ये कि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली, जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी नहीं गुजरती, इसीलिए वो डार्क लाइट, डार्क शेडो बनाता है। वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हार्डली फॉर्म्स एनी शेडो, मतलब जिनके अंदर से पूरी तरीके से लाइट पास हो जाती है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो शायद ही कभी बना सकते हों शेडो, वो शेडो नहीं बनाते हैं, उनकी शेडो नहीं होती है। जैसे हमने बात की थी ना कि ट्रांसपेरेंट में हम ग्लासेस की बात करते हैं तो उसकी शेडो नहीं बनती। ग्लासेस के आसपास जो फॉर्म बनी होती है या उसकी जो, उसको होल्ड करने के लिए जो भी हमने चीज़ बनाई होती है, जैसे खिड़की के लिए, या हम जो गॉगल्स पहनते हैं या स्पेक्स पहनते हैं उसके लिए जो हमने डंडी वगैरह होती हैं उसमें लगी हुई, जिसमें हमारे ग्लासेस होल्ड करते हैं, उसका बन जाएगा शेडो। लेकिन ग्लासेस का शेडो नहीं बनेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शेडो नहीं बनाते हैं। इसलिए अभी कुल मिलाकर हमने जितनी भी बातें जानी, हमने ये सीखा कि हमें अगर एक शेडो को देखना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ल्यूमिनस सोर्स होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें होंगी तभी शेडो बनेगी। और हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे हम कलरफुल कपड़े पहन लें, लेकिन हमारी जब शेडो बनेगी तो वो ब्लैक ही बनेगी। मतलब हम या कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कितना भी कलरफुल क्यों ना हो, शेडो हमेशा डार्क ही बनती है, यानी कि ब्लैक कलर की ही बनती है। थिंक, अभी अभी हमें यहाँ पर थिंक करने के लिए बोला है, अभी हमें सोचना है। और सिर्फ सोचना नहीं है, ये करके भी देखिए आप। अगर आपके पास टॉर्च है और टॉर्च के सामने यहाँ पर एक स्टार को लाया गया है, स्टार शेप का कोई भी कार्ड ले लिया है, उसको लेकर आए। आपके पास अगर स्टार शेप का कार्ड ना भी हो, कोई दूसरा कार्ड भी हो, कोई दूसरी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको भी उसके सामने ले जाकर देखिए। टॉर्च को आप एक टेबल पे रख दो और टेबल में उस टॉर्च में से जो भी लाइट आ रही है उसके सामने आप उस शेप को लेकर जाइए। अब फिर आप देखिए शेडो को, शेडो कितनी बड़ी बनती है और कहाँ पर बनती है। और उसके बाद आप उसी शेप को टॉर्च से थोड़ी दूर ले जाइए और थोड़ी दूर से उसको उस जो टॉर्च में से लाइट निकल रही है उसके आगे कीजिए। और अब आप एक बार फिर से देखिए कि इस बार शेडो कहाँ पर बन रही है और कितनी डार्क और किस साइज की बन रही है। तो आप ये डिफरेंस जरूर करके देखिएगा। आप ऐसा करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। और साथ में अब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमने जो कुछ भी अभी लर्न किया, जो भी हमने स्टडी किया, वो हमारा और अच्छे से हमें ये रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेडो, व्हेन इज शेडो फॉर्म्ड, और व्हाट इंफॉर्मेशन डज द शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये शुरू करते हैं, व्हाट इज शेडो। तो शेडो when the path of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reach the region। वही बात जो मैंने आपको बार बार बताई कि जब लाइट का पाथ ब्लॉक कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की वजह से या ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वही ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर ब्लैक कलर का या डार्क कलर का निशान बनता है, वही निशान जो है वो शेडो है। और व्हेन इज शेडो फॉर्म, तो शेडो तभी फॉर्म हो सकती है जब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, ल्यूमिनस सोर्स हो, लाइट का कोई भी, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी हमारे पास तब शेडो फॉर्म करेगी। फिर हमसे पूछा है कि क्या इंफॉर्मेशन देती है शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ये बताती है कि वो कैसी शेप का है।
और एक और चीज हमें बताती है जो मैंने यहाँ पर मैंने नहीं लिखी, पर आप चाहें तो ऐड करके लिख लीजिएगा। शेडो हमें वो शेडो नहीं, वो तो हमें लाइट बताती है कि कोई चीज ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूजेंट है या ओपेक है। अब हम बढ़ते हैं आगे से। आप चाहें तो ये भी यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं, पर इतना आंसर एनफ है। क्वेश्चन है सेकंड, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो? क्या कोई भी रंग कलर के रंग सॉरी शेडो के रंग को या कलर को अफेक्ट कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम कितने भी कलरफुल हो जाएं, शेडो हमेशा ब्लैक ही रहेगी। तो इसका आंसर है ये। What happens when light falls on a wooden chair? तो भाई सीधी सी बात है, जब लाइट वुडन चेयर पर पड़ेगी तो वो वुडन चेयर में से पास नहीं करेगी, और जब वो पास नहीं करेगी तो वो एक शेडो को फॉर्म करेगी। तो ये है इसका आंसर। आप लिख सकते हैं उसके अंदर से लाइट पास नहीं करेगी, और आप चाहें तो यहाँ पर ऐड करके भी लिख सकते हैं, और शेडो को फॉर्म करेगी। अ शेडो ऑफ अ ट्री इज डैश एट नून। नून के टाइम पर वो स्मॉलेस्ट होती है, और लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब हमें ऑब्जर्व करने के लिए एक फिगर दिया है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें लिखना भी है, आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो ये देखिए नीचे बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, फिगर दिया हुआ है। वाई क्या है? तो वाई जो है ये टॉर्च है, जो हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। फिर हमने हमसे पूछा है कि एक्स क्या है? तो एक्स हैंड है, हम में से किसी का भी हाथ हो सकता है ये। उसके बाद जो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट हैंड पर पड़ रही है, और हैंड में से वो पास नहीं होगी, हम जानते ही हैं, क्योंकि हैंड जो है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गया। और जेड को एरो से दिखाया है, तो ये एरो इसके ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है? ये है शेडो। तो जेड क्या है? शेडो। तो ये है इसका आंसर। वाई टॉर्च है, एक्स जो है वो किसी का भी हैंड है, हैंड की शेप है, और हैंड भी हो सकता है और हैंड की शेप भी हो सकती है, और जेड जो है वो शेडो है, हैंड शेडो। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप कि आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिली होगी, और आपको साथ में हेल्प हुई होगी आपका होमवर्क करने में। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक तो ज़रूर कर दें, ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा काम होता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि चैनल इसी तरह चलता रहे, तो लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइबर्स का बढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आज आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगी, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए उसको, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।